सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा, या ये कह सकते हैं कि नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। आप सभी को पता होगा कि सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। साथ में ये भी पता होगा कि अगर हम सर्वनामों की संख्या हिंदी में देखें तो मूल रूप से 11 है। अब बात कहाँ फंसती है? बात आपकी फंसती है पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो भैया पहचानेंगे कैसे? तो बोलना तो भारतीयों को वैसे भी पसंद है। तो जहां पे वक्ता होगा वो कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। जहां पे श्रोता होगा, जो हम लोग की आदत बहुत कम है, तो जहां पे श्रोता होंगे वहां पे होगा मध्यम पुरुष। और अन्य को बताएंगे भैया वो ऐसा कह रहा था, तो ये आ जाएगा जहां पे संबंध अन्य का हो, तो वहां पे होगा आपका अन्य पुरुष। तो क्लियर हो गया। अब जैसे मैं और हम, ये किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे, यानी वक्ता होता है ये अधिकतर। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? श्रोता होगा, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में होगा यह, वह, वे और ये। तो इसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा सबसे पहले। फिर अगर हम बोले आपसे कि मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वह किताब पढ़ो, तो क्या होगा? यहाँ पे तीनों पुरुष आ रहे हैं कि नहीं? मैं चाहता हूं मतलब मैं अपना बता रहा हूं, तो क्या हो गया? मैं वक्ता ही तो हो गया। सुनने वाला कौन हो गया? तुम हुआ। और संबंध क्या है? किताब पढ़ने का। क्लियर हो गया। तो इसमें तीनों चीजें हैं। मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया, क्योंकि मैं की बात तुम सुन रहा है, श्रोता है, ये वक्ता मैं है। फिर अन्य क्या हो गया? वह। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही जहां पे वक्ता, तो आपका आ जाएगा उत्तम पुरुष। जहां पे जो सुन रहा है या दूसरा, तो वो होगा मध्यम पुरुष। जहां तीसरे की बात हो रही होगी वो होगा आपका अन्य पुरुष। कितना इजी है ना? तो ऐसे ही तैयार करिए ताकि एग्जाम में आपको चीजें रटनी ना पड़े।